सोचिए, एक रात, एक ट्रेन और सैकड़ों यात्री, सब कुछ सामान्य लग रहा था। जाफर एक्सप्रेस अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान थी, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग नींद में थे तो कुछ खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज पूरी ट्रेन में फैल गई। धुआं चारों तरफ था, ब्रेक की चीखती आवाजें और यात्रियों की चीख पुकार से ट्रेन के डिब्बे गूंज उठे। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही मौत बनकर आई बंदूकों की नोक उनके सामने चमक उठी। 6 मार्च 2025, यह तारीख पाकिस्तान के इतिहास में हमेशा खौफ के साथ याद की जाएगी। बलूचिस्तान के बोलान जिले में एक खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ। जब बलूच विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी के आतंकियों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी जब अचानक रेलवे ट्रैक के पास बम धमाका हुआ, जिससे ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ गई। इसके तुरंत बाद 20 से ज्यादा हथियारबंद आतंकी ट्रेन में घुस आए और डिब्बों को अपने कब्जे में ले लिया। यात्रियों को बंदूकों की नोक पर बंधक बना लिया गया। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे कई लोग मौके पर ही ढेर हो गए। आतंकियों ने पाकिस्तान सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया तो हर घंटे एक यात्री को मार दिया जाएगा। ट्रेन के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। महिलाएं और बच्चे डर के मारे रो रहे थे। बुजुर्ग अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग चुपचाप बैठकर दुआएं कर रहे थे, तो कुछ अपनी आखिरी उम्मीद भी खो चुके थे। चारों ओर गोलियों की आवाजें, आतंकियों की चीखें और यात्रियों के रुदन से ट्रेन का हर डिब्बा गूंज रहा था। कोई हिलेगा नहीं, वरना गोली मार देंगे। आतंकियों ने यह चेतावनी दी और मोबाइल फोन छीन लिए ताकि कोई भी बाहर संपर्क न कर सके। कुछ बहादुर यात्रियों ने हमलावरों के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। इस हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को तुरंत ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया गया। 500 से ज्यादा सैनिकों को इस ऑपरेशन में लगाया गया, जिनमें कमांडो और विशेष बलों के जवान भी शामिल थे। पाकिस्तानी सेना ने ट्रेन को घेर लिया, लेकिन आतंकियों के पास पहले से ही एक मास्टर प्लान था। उन्होंने ट्रेन को चारों तरफ से बम से घेर रखा था ताकि कोई भी अंदर घुसने की कोशिश न करे। अगर कोई अंदर आया तो हम पूरी ट्रेन को उड़ा देंगे। आतंकियों ने सेना को धमकी दी और एक यात्री को गोली मार दी। 48 घंटे तक इस संकट का कोई हल नहीं निकला। फिर अचानक पहली गोली चली और एक यात्री की लाश जमीन पर गिर गई। आतंकियों ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे हर घंटे एक यात्री को मारते रहेंगे। ट्रेन के अंदर फंसे लोग अब पूरी तरह निराश हो चुके थे। किसी ने अल्लाह को पुकारा तो किसी ने अपने परिवार से फोन पर आखिरी बातचीत की। आखिरकार 72 घंटे के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। हेलीकॉप्टर से ट्रेन के चारों तरफ से निगरानी शुरू हुई। कमांडोज ने ट्रेन पर धावा बोल दिया और आतंकियों से भयानक मुठभेड़ शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में 16 आतंकियों को मार गिराया गया और 104 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन इस दौरान 3 निर्दोष यात्रियों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रेन के अंदर का नजारा किसी भूतिया मंजर से कम नहीं था। खून से लथपथ सीटें, टूटी खिड़कियां और दहशत से कांपते लोग। बला यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से आजादी चाहती है। वे पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाते हैं कि बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण किया जा रहा है। वे पहले भी पाकिस्तानी सेना, सरकारी इमारतों और नागरिकों पर हमले कर चुके हैं। यह हमला पाकिस्तान के लिए एक और चेतावनी था कि विद्रोही संगठन अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह हमला पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर बलोचिस्तान अटैक ट्रेंड कर रहा था और लोग सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। बलूचिस्तान में आतंकवाद की यह कोई पहली घटना नहीं थी और शायद आखिरी भी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस खतरे से निपटने में सक्षम है या फिर आने वाले दिनों में इससे भी बड़े हमले देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं।